बदलापुर में मोतीराम अपनी पत्नी अनिका के साथ रहता था। मोतीराम मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाया करता था। डेली उसे जो काम करके पैसे मिलते, उसी से वो अपने घर में खाने पीने का सामान लाया करता। ऐसे ही 3-4 दिन बीत जाते हैं और मोतीराम को कहीं काम नहीं मिलता। और जब शाम को वो खाली हाथ घर लौट कर आता है तो उसकी पत्नी अनिका कहती है, क्या हुआ जी, आज भी काम नहीं मिला? नहीं मिला अनिका, क्या करूं? कोई बात नहीं, आप सच्चे मन से गणपति महाराज का ध्यान करो, वो विघ्न हरता है, सबके विघ्न हर लेंगे। गणपति जी पर भरोसा है अनिका, पर घर का भी तो देखना है। तुम ऐसे कब तक कितने दिन बिना पेट भरे सोती रहोगी? आप चिंता मत करो, घर में सत्तू रखा है ना, आज रात हम वही घोल कर पी लेते हैं, पेट भी भर जाएगा, नींद भी आ जाएगी। ठीक है, मैं नहा धोकर गणेश भगवान की पूजा कर लूं, फिर तुम सत्तू घोल कर ले आना। इतना कहकर मोतीराम नहा धोकर गणेश भगवान की पूजा करने बैठ जाता है। पूजा करने के बाद मोतीराम और अनिका दोनों ही सत्तू घोलकर पीते हैं और जमीन पर बिछोना बिछाकर सो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं और कुछ दिन लगातार बरसात हो जाती है, जिस वजह से जो थोड़ा बहुत काम भी मोतीराम को मिलता था वो बिल्कुल ठप पड़ जाता है। घर के बिगड़ते हालात देखकर अनिका बोलती है, सुनिए जी, अब क्या करें? घर में जो सब्जी पड़ी थी उसे 2 दिन बनाकर खा लिया, अब कल के लिए क्या करें? तुम चिंता मत करो अनिका, मैं कुछ करता हूँ। जी जी ठीक है। दोनों पति पत्नी बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके घर के दरवाजे पर एक फटे हाल बूढ़े बाबा दस्तक देते हैं। अरे बेटा, कुछ खाने को है क्या? बड़े दिन से कुछ नहीं खाया। बाबा, घर में अन्न तो नहीं है, बस थोड़ा सत्तू रखा है, अगर आप पियेंगे तो मैं बना कर ला दूं। हाँ बिटिया, ले आ। ठीक है बाबा, बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। इतना कहकर अनिका घर के अंदर जाती है और सत्तू बना कर ले आती है और उस बूढ़े बाबा को देती है। सत्तू पीकर वो बूढ़े बाबा कहते हैं, बेटा, आज तूने ये ठंडा सत्तू पिलाकर मेरी भूख की तृप्ति की है। भगवान गणेश तेरी सब मनोकामना पूरी करें। बाबा, बड़े दिनों से मेरे पति को कहीं काम नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से हमारा गुजर बसर नहीं हो पा रहा है। बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि हमारी रोजी रोटी अच्छे से चलती रहे, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। ले बेटा, गणेश भगवान की इस प्रतिमा को सुबह नहा धोकर विधि विधान से अपने घर के मंदिर में स्थापित कर देना और 10 दिन बाद उनका विसर्जन कर देना, सब मंगलमय हो जाएगा। जी बाबा, जैसा आप कहो। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। ऐसे ही गणपति का जयकारा लगाते हुए वो बूढ़े बाबा वहाँ से चले जाते हैं और तभी वहाँ मोतीराम आता है और अनिका उसे सारी बात बताती है, साथ ही कहती है, सुनिए जी, हम अपने घर के मंदिर में गणपति महाराज को तो रख लेंगे, उनकी पूजा भी कर लेंगे, लेकिन भोग उसका क्या, वो कैसे हो पाएगा? चिंता ना करो अनिका, जब भगवान खुद घर आए हैं तो सेवा का रास्ता भी खुद ही दिखा देंगे। हम दोनों मिलकर गणेश जी के लिए जितना अच्छा हो सकेगा सब उतना अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही अगली सुबह नहा धोकर अनिका और मोतीराम अपने घर के मंदिर में गणपति जी की स्थापना करते हैं और अनिका आरती गाती है। सौंदर्य लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, 2 दिल लाल बिराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साही सुरवर को, महिमा करे न जाए लाज रखूं पद को, जय देव जय देव जय देव जय देव। आरती खत्म करने के बाद अनिका मोतीराम से कहती है, सुनिए जी, हम गरीब के घर भगवान आ गए और उनको भोग लगाना है, अब उनके भोग के प्रिय मोदक कैसे बनाऊं समझ नहीं आ रहा, अन्न तो है ही नहीं घर में। अनिका इतना बोल ही रही थी कि तभी हाथ में सामान से भरा थैला लिए उनकी पड़ोसन कांता वहाँ आकर कहती है, सुनो अनिका बहन, मैं और मेरे परिवार कुछ दिनों के लिए शहर जा रहे हैं, तो ये राशन घर पर पड़े पड़े खराब न हो जाए, कहीं कीड़े वीड़े लग जाए, इसलिए इसे तुम रख लो। अच्छा, मैं चलती हूँ, अभी निकलना है घर से। अनिका को राशन देकर कांता वहाँ से चली जाती है। अनिका जल्दी से भोग के मोदक बनाकर गणेश भगवान को भोग लगाती है, तो वहीं मोतीराम भी काम की तलाश में घर से निकल जाता है और उसे भी काम मिल जाता है। शाम को उसके पास कुछ पैसे आ जाते हैं, जिससे वो गणेश पूजा के लिए सामान और खाने पीने का सामान ले आता है। 5 दिन गुजर जाते हैं
और अनिका मोतीराम से कहती है, सुनिए जी, जब से गणपति महाराज घर पर आए हैं ना, घर में एक सुकून आ गया है। घर में खाने के लिए अन्न के दाने हैं, भोग बनाने का सामान है। कैसे न कैसे हमारी जिंदगी की गाड़ी चलती ही जा रही है। सही कह रही हो तुम। जब से बापा घर आए हैं हमारे सारे विघ्न हर रहे हैं। भला हो उन बाबा का, जिनके कदमों से चलकर गणपति जी हमारे घर आए। काश वो मुझे दोबारा मिल पाते तो मैं दिल से उनका शुक्रिया करके उन्हें अच्छा भोजन खिलाती। क्या पता अनिका कि वो फिर से मिल जाए। तुम बस सेवा और भक्ति में ध्यान लगाओ, बाकी सब गणपति महाराज पर छोड़ दो। जी जी, सही कहा आप। ऐसे ही एक दिन मोतीराम को एक बहुत बड़े मिठाई वाले सेठ की दुकान की मरम्मत का काम मिलता है। मोतीराम घर से गणपति का प्रसाद मोदक लिए सेठ की दुकान पर जाता है और वहाँ सभी को प्रसाद देता है, साथ ही अपने सेठ को भी खिलाता है। मिठाई खाने के बाद सेठ कहता है, अरे भाई मोतीराम, ये मोदक तो अत्यंत स्वादिष्ट है। इसका स्वाद तो इतना अच्छा है कि मैं क्या कहूँ। आज तक मैंने इतना अच्छा स्वाद नहीं चखा। किसने बनाई ये मोदक? सेठ जी, ये मेरी पत्नी ने बनाए हैं। सुन मेरी बात मोतीराम, मुझे मेरी मिठाई की दुकान पे एक मददगार चाहिए था जिसके हाथों में खूब स्वाद हो। आज तेरे ये मोदक चखकर ऐसा लग रहा है मुझे वो इंसान मिल गया। मेरी दुकान पर काम करना चाहेगी तेरी पत्नी? चाहो तो तुम भी कर सकते हो। दोनों पति पत्नी मिलकर काम करना। सेठ जी, इससे ज्यादा खुशी की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। हम दोनों कल से ही काम पर आ जाएंगे। आज इस मरम्मत के काम को खत्म कर दूं बस। इतना कहकर मोतीराम जल्दी से मरम्मत का काम पूरा करता है, जिसके बाद वो शाम को घर आता है और अनिका को सेठ की कही सारी बात बताता है। जिसके बाद दोनों शाम की आरती के लिए नहा धोकर तैयार होते हैं और गणपति जी की आरती करते हैं। साथ ही हाथ जोड़कर बोलते हैं, हे लंबोदर, हे गजानन, तेरी कृपा से आज हम पति पत्नी का जीवन सुधर गया। हमारे घर की हालत ठीक हो गई, हमारे भंडार भर गए। गणपति बापा, तुम इन 11 दिन के मेहमान बनकर घर आए और अपनी कृपा से हमारा घर भर के जा रहे हो। 2 दिन बाद आपका विसर्जन है महाराज। अगले साल फिर आना मेरे बापा और खुशियाँ संग लाना। ऐसे ही दोनों पति पत्नी गणपति महाराज का धन्यवाद करते हैं। साथ ही अगले दिन से काम पर जाना शुरू कर देते हैं। अब सेठ की दुकान पर अनिका और मोतीराम दोनों ही मिलकर मोदक और अन्य मिठाइयाँ बनाने का काम शुरू करते हैं। जिसके 2 दिन बाद मोतीराम और अनिका मिलकर खुशी खुशी गणपति का विसर्जन करते हैं। मिठाई की दुकान पर काम करने से दोनों पति पत्नी पैसे कमाने लगे थे, साथ ही उनकी आर्थिक हालत भी सुधर जाती है। इस तरह गरीब के घर भगवान गणपति के आने से उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर जाती है।